वाले, इस क्लास में पढ़ने वाले हम लोग विषाणुओं की प्रकृति के बारे में, क्योंकि हमने ये बता दिया है कि विषाणु की जो स्थिति है वो प्रारंभ से ही विवादास्पद रही है। इनको कौन से जगत में रखा जाना ये संभव नहीं हो सका, क्योंकि इनको ऑलरेडी जीव और निर्जीव, ठीक है, जीव और निर्जीव दोनों के समान इसमें लक्षण पाया गया, जिसके कारण से इसको जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको संयोजक कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि संयोजक कड़ी किसके कहते हैं, इसके एग्जांपल दीजिए, तो जीव और निर्जीव के बीच जो पाया जाने वाला है, जोड़ने वाला जो कड़ियां होती है, उस कड़ी को क्या बोला जाता है, संयोजक कड़ी कहते हैं। विषाणु इसका उदाहरण है, क्योंकि इसमें जीव और निर्जीव दोनों के समान क्या पाया जाता है, लक्षण पाया जाता है। ठीक है, इसकी प्रकृति के बारे में बात कर चुका है, पहले मैं बता चुका हूं कि ऑलरेडी इतने विवादास्पद रहा है ये कि इनको जीवों के समान रखा जाए कि निर्जीवों के समान, क्योंकि जब एक लक्षण जीवों के मिलते थे तो वो वैज्ञानिक जीव बताता था, तो दूसरा वैज्ञानिक को निर्जीव के लक्षण मिलता था, वो खड़ा हो जाता था नहीं ये निर्जीव है। अब दोनों के बीच भाई क्या होने वाला है, विवादास्पद होने वाली है बातें, क्योंकि नहीं मैं निर्जीव में रखने वाला हूं तो आप उसको क्या रखने वाले हैं, जीवों में रखने वाले हैं। ठीक है, तो विषाणु में जीव और निर्जीव दोनों के समूह के लक्षण दिखाई दिया, जिस कारण से इसको जीव और निर्जीव के बीच के संयोजक कड़ी के नाम से जाना गया, संयोजक कड़ी। ठीक है, प्रश्न बनता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, संयोजक कड़ी किसको कहते हैं। चलिए, तो इसको दोनों समान लक्षण हम लोग देख लेते हैं। पहला, जीव के समान लक्षण किसमें, वायरस में। ठीक है, पहला आता है भाई विषाणु, आज तक कोरोना की बात करें तो उसमें वृद्धि हो रही है, तभी वो पूरा विश्व में फैल गया है। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई होती है, और वृद्धि होता है इसका मतलब है कि जाहिर से बात है इसमें क्या हो रही है, जीवों के समान लक्षण है। दूसरा, वृद्धि तभी संभव है जब उसमें क्या हो, प्रजनन हो, और प्रजनन हो रहा है तो वो केवल किस में होती है, जीवों में होता है। तीसरा वर्ड जो मैं बता रहा हूं, इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन ये जो होता है वो किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, और जीव जी होता है वही न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। चौथा वर्ड, इसमें अनुवांशिक पदार्थ, मैं पहले बता चुका हूं, ये अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, और अनुवांशिक पदार्थ क्या, डीएनए और आरएनए, ये डीएनए आरएनए पाया जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब इसके आधार पर मैं बता दूं, डीएनए आरएनए यदि पाया जाएगा तो उसमें क्या पाया जाएगा, उत्परिवर्तन भी होगा। उत्परिवर्तन होगा तो इसका मतलब वो जीव है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, और नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसका आकार, कोरोना वायरस का आकार दिखाता है बढ़िया, एक ही आकार का, कभी अलग दिखाता है क्या, नहीं दिखाता। उस प्रकार से जो वायरस का जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, आकार भी कैसा होता है, निश्चित होता है, और कोई जीव होता है तभी जाके उसके आकार निश्चित होता है। किसी पत्थर का आकार निश्चित होता है क्या, कभी बहुत बड़ा कभी छोटा, कोई भी आकार का हो जाता है, लेकिन हम गाय बैल भैंस बंदर जो देखते हैं, किसी भी जीव की बात करते हैं तो उसका आकार जो होता है कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ये आपको 7-8 5-6 लक्षण किसके मिलेंगे, जीवों के। तो दूसरी ओर हम निर्जीव के समान लक्षण देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला लक्षण की बात करते हैं। मैं पहले बता चुका था, यह रवे के रूप में, कण के रूप में पड़ा रहता है, रवे के रूप में कैसा होता है, कण के रूप में पड़ा होता है। दूसरा, इसमें संक्रमण की क्षमता तो पाई जाती है, संक्रमण करता है, ठीक है, संक्रमण की क्षमता होती है, लेकिन मैंने इसमें बताया था कोशिका से बाहर, कोशिका से बाहर कैसा होता है, ये कण के रूप में, क्रिस्टल के रूप में पड़ा होता है, क्रिस्टल, कण के रूप में या क्रिस्टल के रूप में पड़ा होता है। इसका मतलब कैसा होगा, वो निर्जीव पदार्थ होगा। और कुछ बातें मैंने इस पढ़ाने से पहले बताया था, ठीक है। चलिए, इसमें श्वसन नहीं होता भाई, इसमें कोई
कोशिका ही नहीं है, अकोशिकीय जीव है। तो श्वसन के लिए कोई अंग चाहिए ना, कोशिकांग तो चाहिए, लेकिन इसमें कोशिकांग ही नहीं पाया जाता, तो श्वसन पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि कोशिका द्रव्य भी नहीं पाया जाता, और बिना कोशिका द्रव्य के किसी जीव का जीवन रहना संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये कैसा होता है, ताप प्रतिरोधी होता है, और जीवों का ताप प्रतिरोधी होना संभव नहीं है, इस कारण से इसको निर्जीव में रखा गया। दूसरा, ताप प्रतिरोधी के साथ साथ ये अम्ल प्रतिरोधी होता है, इसका किसी भी प्रकार के एसिड वेसिड से भी कोई लेना देना नहीं है कि कितना भी एसिड इसमें डाल दो इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आपको जीव के समान और निर्जीव के समान बहुत सारे लक्षण आपको इस प्रकार से मिल रहे हैं। तो आपको यदि क्वेश्चन दिया जाए कि संयोजक कड़ी क्या है, विषाणु के जीव और निर्जीव के समान लक्षण आपको दोनों देने पड़ेंगे। ठीक है, ओके।